सो ये फ़ोटो है मेरे हर्ष के पीटीएम की, जो वो मार्शल आर्ट में फ़र्स्ट आया है अपनी क्लास में। तो इसी खुशी में हम उसे लेकर गए थे मॉल। वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि सेम डे उसकी पीटीएम हुई थी सैटरडे को, और हम सेम डे उसको मॉल लेकर गए थे। उसने ज़िद पकड़ रखा था मुझे मॉल जाना है, अब तो मैं फ़र्स्ट आया हूँ ना मार्शल आर्ट में, तो मुझे जाना है मॉल। तो भी उसको इसी खुशी में मॉल लेकर गए थे। तो हम लोग यहाँ बर्गर खा रहे हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा टहले भी थे, कुछ लेना था, लेने के लिए गए थे तो वो ले लिया था हमने। और बताएंगे आगे शेयर करूँगी क्या लेने गए थे और ले लिया। और बस यहाँ पर हम लोग मैकडी में बैठे थे, बर्गर किंग में बर्गर खाने के लिए। तो बहुत खुश था, देख पा रहे हैं आप मेरी टुन्नू की खुशी, इतना खुश है वो, है ना। तो बस इसीलिए और सेम डे ही हमारे यहाँ एक बहुत मतलब ख़तरनाक वाला केस हो गया। ये रात के टाइम 11:15 बजे का टाइम है। ये हमारी बिल्डिंग में ही मेरे बगल वाला फ्लैट है, उसमें सारी सीलिंग जो थी वो टूट करके एकदम से नीचे गिर गई। मतलब उस दिन तो बस हादसा होने से बच गया, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता, बहुत बड़ा हादसा होता। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो बहुत बड़ा वाला हुआ होता, क्योंकि उनके जो थे आंटी अंकल थे नहीं घर में, दोनों बच्चियाँ उनकी छोटी छोटी अकेली थी। और बस वो लोग 10-15 मिनट पहले आए थे, जहाँ गए थे वहाँ से बस वो लोग बैठकर यही सोफ़ों पर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे। और बस वो लोग सोने के लिए अंदर ही गए हैं, 1 मिनट भी नहीं हुआ। उनकी बड़ी बेटी गई वॉशरूम टॉयलेट के लिए और अंकल गए बेडरूम में सोने के लिए, बस भड़ाक से पूरा सीलिंग गिर गया। हम लोग भी सोने चले गए थे, लेकिन फिर एकदम से बेल इतनी तेज़ी से बजाई किसी ने। हम लोग एकदम से डर के, जब मेरे हस्बैंड बाहर आए तो उन्होंने देखा, तो उनकी बेटी ने बोला कि भैया छत गिर गई, भैया छत गिर गई। तो ये एकदम लॉक खोलने लगे। तो मैं आधी नींद में थी, मैंने पूछा क्या हुआ, कौन है? तो उन्होंने कहा छत गिर गई। बस मुझे इतना ही समझ आया, क्योंकि आधी नींद में थी, मैं भड़बड़ा कर उठी। मैंने देखा, मुझे लगा जो ऊपर हमारे पानी की टंकियाँ रखी है ना, तो वो वाली जो छत है वो बिल्कुल एकदम जर्जर हालत में हो रही है हमारी बिल्डिंग की। तो मुझे लगा कि वो गिर गया। तो मैं एकदम से उठी, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। पर जब देखा तो उनके घर की फॉल सीलिंग पूरी गिर गई थी। आपने देखा होगा मेरे घर में भी यही सिचुएशन था। मेरी जो फॉल सीलिंग पहले लगा हुआ था, मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो हमारे घर में काम चल रहा था वो वाला, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सेम यही सिचुएशन था, हमारा जो था सीलिंग में दरारें आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने तो भाई डर के मारे वो पूरा सीलिंग तोड़वा कर अपना पूरे घर का जो छत है एकदम प्लेन करा दिया मैंने। और उससे पहले हमारे ग्राउंड फ्लोर पर एक बिल्डर हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो उनका ऑफिस है, उनके हॉल की पूरी सीलिंग गिर गई थी। तो उनका भी जो काम करने वाला लड़का था वो वहीं नीचे सो रहा था। तो वो तो अच्छा उस दिन वो नहीं था, उस दिन गिरी। हमारे जो रूम की छत का प्लास्टर था वो भी उस दिन गिरा जिस दिन हम थे नहीं, घर गए हुए थे, ठीक है। तब हमने ये पूरा अपनी छत सीलिंग सब तोड़वा कर उसको प्रॉपर प्लास्टर सिंपल करा दिया, बिल्कुल प्लेन। और आज ये वाला हादसा हो गया। मतलब हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं ना, सच में बहुत ही बिकट हालत है इस बिल्डिंग की। और मतलब मेरे हस्बैंड और मैं तो डर गए भाई। हम तो बस जितना जल्दी हो सकेगा यहाँ इसका रेट, जितना हमने पैसा लगा दिया अपने फ्लैट में, उतना अगर मिल जाता है तो हम यहाँ से मतलब निकल कर कहीं और ले लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो सच में अगर मान लो वो लोग बस 1 मिनट पहले उठे हैं, और अगर कहीं वो लोग बैठे होते तब ये होता तो पता नहीं क्या ही होता। बस उनका कुछ लिया दिया था जो आड़े आ गया। तो मतलब नहीं, मुझे तो उस दिन से इतना डर लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं, देखो क्या सिचुएशन है। मतलब ये सारा कुछ जो लटका हुआ था, पता है एक सेकंड का अंतर हुआ है, और वरना बहुत नुकसान होता। उनका फ्रिज तो डैमेज हो ही गया है, टीवी बाल बच गया, क्योंकि पूरा सीलिंग गिर गया था। जो आधा लटका हुआ था उसमें से आवाज़ आ रही थी, वो भी गिरने वाला था। तो मैंने कहा इसमें से आवाज़ आ रही है, फटाफट ये टीवी खिसका, वरना ये भी चला जाएगा। तो उनकी बेटी ने फटाफट उनने टीवी खिसकाया है, और वो पूरा धम से जो एक साइड का बचा था वो भी गिर गया।
और वो आधा लटका था, तो मेरे हस्बैंड ने पाइप से उसको हिला करके पूरा नीचे गिराया। आप देख रहे हैं वो हाथ में पाइप पकड़े हैं, तो उससे उन्होंने पूरा हिला करके और हाथ से खींच करके उन्होंने पूरा गिराया है। पता है पूरे में लाइट की वायर थी, सीलिंग में जो लाइटें लगी थी वो जलती थी, तो उसमें लाइटें चालू थी, वो पूरे लाइट के तार पूरे में फैले हुए थे सच में। और पता है ये लोग अभी अभी नए शिफ्ट हुए हैं इसमें, रेंटर हैं ये लोग, जिनके घर में गिरा है और जिनका मकान था। हमने उन्हें फ़ोन किया, वो भी बेचारे बहुत परेशान हो रही हैं भाभी। और ना जो रह रहे हैं, ये देखो मेरे हस्बैंड अभी इसे हाथ से खींच करके और गिराएंगे। देखो कैसे धम से गिरेगा। उनका सोफ़ा वोफ़ा फ्रिज व्रिज सब डैमेज हो गया। देखिए अभी मेरे हस्बैंड खींचेंगे, ये देखिए खींच रहे हैं। और देखो ये देखो ऐसे धम से, मतलब सारा कुछ गिर रहा था ना, और ऊपर भी अच पर आप देखो आधा भी लटका हुआ है अभी भी। अब वो काम उसमें शुरू करेंगे हमारे जैसे ही, वो प्लास्टर वगैरह पूरा निकलवा कर और फिर उस पर सिंपल ही प्लास्टर करवाएंगे वो भी। मतलब तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने घर में सावधान रहिएगा, बहुत रिस्की है ये भी। ये जो वीडियो आपने देखा है ये मेरे बिल्डिंग में, मेरे फ्लोर के मतलब मेरे ही फ्लैट के बगल वाले फ्लैट का हाल है ना। और मतलब इतना हम लोग जो रह रहे हैं आज की डेट में, हम लोग इतनी रिस्की बिल्डिंग में रह रहे हैं। और मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई देखो जो गिरा है वो सारा फॉल सीलिंग गिरा है। फॉल सीलिंग जो आज की डेट में हम लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी शो वाली चीज़ होती है, ठीक है। आपने मेरे घर में देखा था, जब मेरे घर में काम चला था तो मैंने भी अपने घर की पूरी, मैं अपने घर का भी वीडियो लगा दूँगी ये पहले मेरे घर में भी और लिंक भी डाल दूँगी जब मेरे घर में ये था और जब मेरे घर का काम चला था, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। मैंने भी अपनी पूरी फॉल सीलिंग हटवा दी है, क्योंकि मेरी फॉल सीलिंग में भी ऐसी पूरी दरार आ रही थी। बट क्या था कि मुझे डर ये था कि अभी तो दरार आ रही है, कल को ऐसा ना हो, मेरे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे और हस्बैंड भाई ऑफिस जाते हैं और ऐसे ही गिर जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि जब हमारा कमरे का छत का प्लास्टर गिरा था तो हम लोग घर पर नहीं थे, ठीक है, मैंने बताया भी था उस वीडियो में। बट वो लोग तो घर में थे, जस्ट 5 मिनट पहले वो लोग उठ कर के अपने अपने बेडरूम में गए हैं, हॉल में ही बैठे वो टीवी देख रहे थे, चाय वाय पी रहे थे। और दिन भर से उनके दोनों बच्चे अकेले थे, वो घर में नहीं थे, मम्मी पापा वगैरह है ना, वो लोग सब जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए थे और वो लोग चाय वाय पी रहे थे, टीवी भी देख रहे थे। बस वो उठकर सोने के लिए अपने जस्ट बेडरूम्स में गए थे, ठीक है। और गेट भी वो बंद नहीं कर पाए, इतने में भड़ 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 करके सारा फॉल सीलिंग आपने देखा कैसा सारे सोफ़े पर फ्रिज पर रखा हुआ था। और थर्ड नंबर वाला गिरने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी बेटी थी बड़ी, उन्होंने टीवी हटा ली, क्योंकि मैं जैसे ही अंदर उनके घर में मैंने एंटर किया तो मुझे आवाज़ सी आई चुर 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 चुर, जैसे कुछ गिरने वाला है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ये भी गिरेगा, आप इसको हटा लो, इसमें से आवाज़ आ रही है। जैसे ही उन्होंने टीवी हटाई और बस वो भी भड़ भड़ करके सारा मेरे सामने गिरा, मेरी आंखों के सामने। पता है क्या होता है, हमारे हाथ में हर समय फ़ोन तो होता नहीं जो हम एट द मोमेंट हम रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। तो ये सारा जो वीडियो है वो सारा काम होने के बाद रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड किया, फिर मुझे बताया। तो मैंने कहा मैं ये शेयर करूँगी, क्योंकि आज की डेट में हम मोस्टली जहाँ अपने घरों में ये फॉल सीलिंग कराते हैं। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि पीवीसी वाली फॉल सीलिंग कितनी सक्सेस होती है, बट ये जो उसकी होती है, पुट्टी की होती है, या पुट्टी की होती है या उसकी होती है पीओपी की होती है, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं होती है। ये तुरंत तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ टाइम होने के बाद में वो उसमें दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि जिसके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो तो प्लीज़ ख़ास इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में फॉल सीलिंग लगा है तो प्लीज़ इसे टाइम टू टाइम आप चेक कराएं, ठीक है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं है, ठीक है। उसे टाइम टू टाइम रिपेयर करवाएं, ठीक है। वरना हो सके तो आप ये वाली जो होती है पीओपी वाली और पुट्टी वाली, ये फॉल सीलिंग ना करवा कर पीवीसी वाली करा लें, ठीक है, वो भी ठीक रहती है जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है। और क्योंकि बहुत रिस्की है, पता है, क्योंकि आजकल इतना अच्छा मटेरियल नहीं बिल्डिंगों में यूज़ किया जा रहा कि वो लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस हो या ठीक हो। तो भाई अपनी जान की परवाह तो सबको ही होनी चाहिए, ठीक। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि हम कल अगर बस
कुछ ऐसा लिया दिया उनका आड़े आ गया, कुछ उनके जो अच्छे कर्म थे वो उनके आड़े आ गए, जो सब सेफ़ हैं, वरना कल बहुत बुरा हादसा हो जाता। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का अंतर हुआ है उनके अंदर जाने में और पूरी फॉल सीलिंग को गिरने में एक साथ। ठीक है, मतलब हमारी उनके फ्लोर के नीचे जो लोग रहते थे वो एकदम से डर गए और ऊपर आए कि क्या गिरा क्या गिरा। तो हमें लगा कि हमारी जो ऊपर छत की टंकियाँ रखी हुई है जिस छत पर, वो भी हमारी पूरी जर्जर हो रही है और हमें भी उस पर बहुत जल्दी काम करवाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड भी डर गए इन सब चीज़ों को देखकर, क्योंकि भाई हमारा तो ऊपर का ही टॉप फ्लोर ही है और बच्चे हैं छोटे छोटे साथ में। ठीक है, तो बहुत रिस्की वाला मामला है, तो वो तो बहुत डर गए हैं कल से ये वाली सिचुएशन देखकर। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ पर ये वाली फॉल सीलिंग है पुट्टी वाली या पीओपी वाली, तो प्लीज़ ध्यान रखें। ठीक है, उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाएं। अगर आपको कभी भी थोड़ा सा भी ये डाउट होता है कि इसमें कोई क्रैक आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ उसे जल्दी से रिपेयर करवाएं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत रिस्क है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।